अलीज़े की मां बनने की खबर ने अरीशे का ज़िंदगी का सुकून छीन लिया है। उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि आखिरकार अलीज़े उससे पहले कैसे मां बन सकती है। अरीशे जिसका कहना ये है कि पहले उसकी और सिकंदर की शादी हुई थी, तो इस हिसाब से पहले उसे मां बनना चाहिए था, ना कि अलीज़े को। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से अलीज़े को जब मालूम होता है कि सिकंदर हाथ धोकर पीछे पड़ चुका है अलीज़े की मालूमात के बारे में पता लगाने के लिए, तो अलीज़े कुछ समझ नहीं पाती। वो सोचती है कि अगर अनूशे की मालूमात उसने निकलवा ली और उसे मालूम हो गया कि अनूशे की बहन हूँ मैं, तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए अलीज़े चली जाती है अनूशे की यूनिवर्सिटी में ताकि अनूशे का बायोडाटा जाकर चेंज करवा सके। अलीज़े जो कि प्रिंसिपल से जाके कहती है कि मुझे किसी और स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा चेंज करवाना है, जिसकी बिना पर प्रिंसिपल जो कि अलीज़े से पूछता है कि आप आखिरकार ऐसा क्यों करना चाहती हैं, तो वहीं पर अलीज़े जब बताती है कि ये कुछ मेरी पर्सनल वजूहात हैं और ये यूँ समझ लें कि शायद मैं आने वाले वक्त की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन के बायोडाटा के ज़रिए कोई मुझ तक पहुँच सके। अलीज़े की ये बात सुनते हुए प्रिंसिपल अलीज़े की बात मान लेता है और अनूशे का बायोडाटा चेंज करने के लिए उसकी मदद करता है। वहीं पर दूसरी तरफ अलीज़े जिसने सिकंदर का ऑफिस में जीना हराम करके रखा हुआ है, सिकंदर जब भी अपने पर्सनल चेक जारी करवाने की कोशिश करता है अलीज़े उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है सर्वर से कि सिकंदर का कोई भी पर्सनल चेक कंपनी की तरफ से इशू नहीं होगा। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। सिकंदर को जब इस बारे में मालूम होता है तो वो बेइंतहा गुस्से में आ जाता है। सर्वर जब बताता है कि ये सब कुछ अलीज़े मैडम की वजह से हो रहा है, तो वो बेइंतहा गुस्से के आलम में अलीज़े के पास जाता है और जाकर कहता है कि तुम ये जो सब कुछ कर रही हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या समझती हो कि तुम इस कुर्सी पर बैठकर अपना जो दिल करेगा वो मनमानी करोगी? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिकंदर गुस्से के आलम में जाता है अपने डैड फरीद के पास और जाकर कहता है कि मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कल के कल ही अलीज़े फाइनेंस हेड की कुर्सी से उतर जानी चाहिए। वो मुझे कल से उस ऑफ़िस में नज़र ना आए, वरना उस ऑफ़िस में या तो मैं रहूँगा या वो। ये फ़ैसला अब आपको करना है। फ़रीद सिकंदर की ये बात सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो आखिरकार सिकंदर को किस तरह से समझाए, क्योंकि अलीज़े उसके लिए एक ऐसा लकी चांप है जिसकी वजह से उसकी कंपनी अरूज पर पहुँचने को है। और सिकंदर जो कि चाहता है कि वो अलीज़े को कंपनी से बाहर कर दे, तो फ़रीद बेइंतहा परेशान हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ जब होती है अरीशा की सिकंदर से बात और अरीशा कहती है सिकंदर से कि हमें अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, हमें भी अपनी फैमिली बढ़ानी चाहिए, तो इस बात पर सिकंदर अरीशा को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि तुम क्या पागलों वाली बातें करना शुरू हो चुकी हो? तुम क्या मुझे जानती नहीं हो कि मैं किस नेचर का मालिक हूँ? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही वक्त है कि जिसकी वजह से हम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोच सकें या फिर हम लोग अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकें। तुम ये फ़िज़ूल किस्म की बातें अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और मैं भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूँगा। वहीं पर दूसरी तरफ अलीज़े जो कि सिकंदर के ख़िलाफ़ नई चाल चलने के लिए हो चुकी है पूरी तरह से तैयार, ताकि सिकंदर को उसी चालों में मात दे सके जो वो उसके ख़िलाफ़ चलने की कोशिशों में है। तो क्या करेगी अलीज़े? किस तरह से सिकंदर को उसी की चाल में मात देकर उसे ये बताएगी कि वो आखिरकार अलीज़े है, वो अलीज़े उस अनुशे की बहन जिसकी उसने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। तो क्या करेगी अलीज़े? कौन सी होगी अगली चाल अलीज़े की? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मोहरा।